फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हूँ और एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ। तो मैं ये एक पाथवे फॉर स्मॉल बिजनेसेस जो है एक मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ जो स्मॉल कंपनीज है, यानी कि जो एसएमबीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या एमएसएमईज हैं। एमएसएमईज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई या स्टार्टअप्स हैं। उनको ये हेल्प करने के लिए कि वो कैसे सीख सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, उसके लिए ये पाथवे प्लेटफॉर्म है। दिस इज ऑन माय साइट रमन मीडिया नेटवर्क डॉट कॉम मेरा ब्रांड नेम है। उसके अंडर ये rmncompany.com, उसके ऊपर ये पाथवे प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं काफ़ी कंटेंट क्रिएट करता हूँ और अब इसमें एक नई डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ने यूज़ करना है टेक्नोलॉजी या डिजिटल मार्केटिंग, उसको उनको कैसे सिखाऊं। तो उसके लिए मैं ये एजुकेटिव वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके सामने ये पाथवे फॉर स्मॉल बिजनेसेस नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑन डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट यू कैन से दिस लेसन इज ऑन हाउ टू राइट ए प्रेस रिलीज फॉर डिजिटल मीडिया। तो ये पाथवे स्मॉल बिजनेस गाइड में इसको कह रहा हूँ, और हाउ टू राइट ए प्रेस रिलीज फॉर डिजिटल मीडिया। तो एक हमारा ट्रेडिशनल मीडिया होता है और दूसरा होता है डिजिटल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी है, होर्डिंग्स हैं, ये सारा हमारा ट्रेडिशनल मीडिया, या इसको कई लोग एनालॉग मीडिया भी कह देते हैं। दूसरा है हमारा डिजिटल मीडिया। वो क्या है? न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे हमारे डिजिटल मीडिया हैं। इसको हम न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कह सकते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें इसके लिए डिजिटल मीडिया के लिए हमने प्रेस रिलीज कैसे लिखनी है, उसके ऊपर ये तो मैंने आर्टिकल लिखा है, और ये थोड़ा मेरे बारे में है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में नेशनल अवार्ड जो है रिपब्लिक डे फंक्शन पर दिया गया था। और पिछले 12 साल से मैं एक RMN डिजिटल साइट भी चला रहा हूँ, वो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी न्यूज़ साइट है। और साथ में मैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक टेक्नोलॉजी बिजनेस कॉलम लिख रहा था रेगुलरली। वो भी ये जो पर्टिकुलरली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको एजुकेट करने के लिए वो कॉलम था। तो और साथ में मैं यूनाइटेड नेशंस यूनिडो, जो यूनाइटेड नेशंस का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विंग है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मैं ये डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग जो है पूरे इंडिया में घूमकर जो कंपनीज हैं उनको यूनिडो के थ्रू वो ट्रेनिंग देता था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है फॉर ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन लोकल मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स, एक्सपोर्ट्स जिसको बोलते हैं। और अभी मैं आई एम ए मेंटर एडवाइजर फॉर G20 मेंबरशिप प्लेटफॉर्म, जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी चलाता है फॉर G20 नेशंस। तो उनमें जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें भी मैं एक अभी एडवाइज़र हूँ। तो अब ये जो प्रेस रिलीज है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो दिस इज ये मैंने प्रेजेंटेशन एक क्रिएट की है। सिंस दिस प्रेजेंटेशन इज इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। जो बहुत से लोग हैं हमारे इंडिया में जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको हिंदी में ट्रेनिंग देने के लिए, मैं वैसे क्योंकि अकेला ही काम करता हूँ तो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। तो धीरे धीरे मैं इसको सारी जो ये प्रेजेंटेशंस हैं या ये जो ऊपर आपने आर्टिकल देखा है, इनको हिंदी और पंजाबी
दोनों मेरे को लैंग्वेजेस आती हैं, इनमें भी बनाने की कोशिश करूँगा सब्सिक्वेंटली और ग्रेजुअली। तो अब ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है। तो इसमें ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी, जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग, और इसमें अब ये है, पहली है प्रेस रिलीज फॉर डिजिटल मीडिया। तो इसमें ये, इसको मैं अभी फुल स्क्रीन के ऊपर कर देता हूँ, तो अभी आपको ज़्यादा ये नज़र आ रही होगी। लेट मी शो यू द फर्स्ट पेज ऑल्सो। तो ये जो है, ये पाथवे गाइड, जो ये प्लेटफॉर्म का नाम पाथवे है जो मैं रन करता हूँ, तो इसलिए इसको कहा गया है पाथवे गाइड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये गाइड है जो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और उसके अंडर जो पहला हमारा लेसन आप यू कैन से इज ऑन प्रेस रिलीज राइटिंग फॉर डिजिटल मीडिया। तो ये पहली, तो ये दूसरी होगी। तो अब प्रेस रिलीज फॉर डिजिटल मीडिया, तो ये कौन कौन इसकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन है? एक तो मार्केटर्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं, दूसरे हैं पीआर एग्जीक्यूटिव जो पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हैं, और तीसरा है जो मीडिया कम्युनिकेशंस कंपनी में, किसी भी कंपनी में हैंडल करते हैं मीडिया कम्युनिकेशंस, तो ये उनके लिए है। तो ये प्रेस रिलीज यूज किस लिए होती है? ब्रांड प्रमोशन के लिए होती है, कि अगर आपने ब्रांड को प्रमोट करना है अमंग योर कंज्यूमर्स, तो आप इसको ब्रांड प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए, और तीसरा अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इनके इसके तीन ये एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो अबाउट द प्रेस रिलीज, तो ये एक जो हमारा किसी भी कंपनी का जो बिजनेस कम्युनिकेशंस होता है, उसमें जो प्रेस रिलीज है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस। तो ये कम्युनिकेशंस और डिजिटल मीडिया, तो हम वैसे तो आप ट्रेडिशनल मीडिया से भी अपनी प्रेस रिलीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए प्रेस रिलीज लिखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, और डिजिटल मीडिया में बहुत से और एडवांटेजेस भी हैं। तो अब आगे आ गया इसके 5 रूल्स टू राइट प्रेस रिलीज फॉर डिजिटल मीडिया। तो अब ये 5 रूल इसमें मैंने बताए हैं। तो जो है टॉप लाइन है, टॉप लाइन होता है कि जो सबसे ऊपर प्रेस रिलीज का आएगा उसको टॉप लाइन बोलते हैं। उसको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए? फिर बिगनिंग, यानी कि जो ओपनिंग सेंटेंसेस हैं प्रेस रिलीज के, वो भी एक तो जर्नलिस्ट को वो टारगेट करना चाहिए उससे, और दूसरा है सर्च इंजन, कि आपने जो प्रेस रिलीज, डिजिटल मीडिया का यही फायदा है कि आप जो प्रेस रिलीज लिख रहे हैं, अगर उसको कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी यूज करती, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उसको देते हो, तो उसका भी चांसेस है कि दिस विल बी पिक्ड अप बाय द सर्च इंजन। सर्च इंजन उसको ढूंढकर आपके जो आप इसमें प्रेस रिलीज में कहना चाहते हैं उसको कन्वे कर सकता है। तीसरा है कोड्स। कोड्स होता है जो कहते हैं वहाँ पर जो कंपनी में जो सीईओ है या उसका कोई स्पोक्स पर्सन है, जो वो कहते हैं उसको कोट्स में जो डालते हैं, उसको कहते हैं कि ये कोट्स प्रेस रिलीज में कैसे डालने, उसका भी रूल है। तो अब ये सारे जो पांचों पॉइंट्स मैंने यूज रूल्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं आगे एक मैंने सैम्पल प्रेस रिलीज भी बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें ये और क्लियर हो जाएंगे। फिर है अगला बुलेटेड लिस्ट। तो ये बुलेटेड लिस्ट भी एक वैल्यूडेशन के लिए होती है, प्रेस रिलीज में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो ये बुलेटेड लिस्ट जो आपने देखा होगा, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसको बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। और पांचवा है बॉयलर प्लेट्स। जो बॉयलर प्लेट्स आपने, हो सकता है कईयों ने सुना हो ये बॉयलर प्लेट्स नाम, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन अबाउट योर कंपनी और ब्रांड। तो ये एक स्टैंडर्ड होते हैं, जो आपने शायद देखी होगी कोई प्रेस रिलीज, तो उसके जनरली ये बॉटम में डाली जाती है। तो इसमें 2 3 4 सेंटेंसेस जो आपकी कंपनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, वो इसमें बॉयलर प्लेट्स में डाले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेस रिलीज का? क्यों हमें प्रेस रिलीज लिखनी पड़ती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है?
तो पहला तो है इंट्रोडक्शन, कि जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको आपने इंट्रोड्यूस करना है among your buyers, suppliers, employees, investors and other stakeholders. Other stakeholders कोई भी पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके जो ये इसको आपके रीसेल करते हैं वो पार्टनर्स आपके हो सकते हैं। तो उसमें ये इन सब में अपने जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इनको जब आपने इंट्रोड्यूस करना है तो उससे प्रेस रिलीज से आप कर सकते हैं। तो दूसरा है ब्रांड प्रमोशन, कि आपका अगर कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑलरेडी चल रहे हैं उनको फर्दर प्रमोट करना है तो आप इससे प्रेस रिलीज से कर सकते हो। तो ब्रांड प्रमोशन इज अ मार्केटिंग एक्सरसाइज। तो जो प्रेस रिलीज है वो भी एक मार्केटिंग एक्सरसाइज का कंपोनेंट है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर लिखे हैं, और भी हो सकते हैं। सिंस दिस इज प्रेजेंटेशन तो मैं आपको ये उसको ब्रीफली बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। This is, you can say, a hand holding exercise for people who are न्यू टू द बिजनेस, जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। तो वो इसको यहाँ से ब्रीफली यहाँ से सीख सकते हैं, फिर मैं आगे आपको और भी डिटेल में भी इसके बारे में बताता हूँ। तो प्रेसली लैंग्वेज, लैंग्वेज चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में ही लिखनी है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ये लैंग्वेज चूज होगी, वो हिंदी भी हो सकती है या आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, तमिल हो सकती है। तो ये सारी लैंग्वेज भी हो सकती है प्रेस रिलीज की। तो अब आ गया प्रेस रिलीज की जो एक्टिविटी है क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स अपने सिलेक्ट करने हैं कि जिसको आपने प्रेस रिलीज के थ्रू प्रमोट करना है। फिर ऑडियंस, किस ऑडियंस, यानी कि आपके इसमें टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन लोग उसको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर लैंग्वेज, उसी के हिसाब से लैंग्वेज ये आपकी होगी कि अगर आपका कोई अप मार्केट प्रोडक्ट है यानी कि महंगा प्रोडक्ट है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर कोई आपका और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है तो उसमें आपको हिंदी या अदर कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने हैं कि कहाँ कहाँ आपने ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या और ब्रांड प्रमोशन साइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चूज करना है जिसके थ्रू आप प्रेस रिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर आप इसका इम्पैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो आपने ये प्रेस रिलीज की एक्टिविटी की है इसका इम्पैक्ट क्या है आपके सेल्स या मार्केटिंग या ब्रांड के ऊपर। अब आ गया मीडिया सिलेक्शन। तो क्योंकि हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपकी ज़्यादातर अबाउट 80% ऑफ योर प्रेस रिलीज विल गो टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। 80% डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और 20% ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स, ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, तो उनको जाएगी। अब ये मैं साथ में इसमें यह भी बता देता हूँ कि प्रेस रिलीज जो होती है वो फ्री होती है, यानी कि जो अगर आपका कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन या न्यूज़ साइट इसको एक्सेप्ट कर लेती है आपकी प्रेस रिलीज को तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रेस रिलीज का मतलब ये है कि दिस इज सपोज टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला आ गया कुछ टिप्स हैं ये। तो प्रेस रिलीज लिखते वक्त के ब्रीफ, रिमेंबर ब्रीफ इज ब्यूटीफुल इन डिजिटल, यानी कि आपको जितना कम कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम आपने अपने टॉपिक के बारे में बताना है। तो जनरली जो प्रेस रिलीज की लेंथ आप रख सकते हैं उसको करीब करीब 800 वर्ड्स के करीब रखिए उसको, प्रेस रिलीज की लेंथ को, इससे ज़्यादा ना बढ़ाइए। Otherwise, it is very difficult for these newspapers, magazines और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एक्सेप्ट योर प्रेस रिलीज, क्योंकि उनको आगे एडिट भी इसको करना पड़ता है। तो जितनी लंबी आपकी प्रेस रिलीज होगी उतना ही उनको मुश्किल होगा, तो आपके प्रेस रिलीज पब्लिशिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और ये एक्सप्रेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, तो अगर इंग्लिश में प्रेस रिलीज है तो उसमें इंग्लिश में कई रूल्स होते हैं जो आम लोगों को, जो आम जहाँ से उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस से इंग्लिश पढ़ी होती है, उसमें ये नहीं सिखाते। तो उसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, एक्सप्रेशन क्या करना है, लैंग्वेज स्टाइल गाइड्स होती हैं, उनको सबको यूज़ करके आपको प्रेस रिलीज लिखनी है। ये एक अलग से टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो इसके नीचे वीडियो के कमेंट्स छोड़िए, उसका मैं आपको अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सप्रेशन का। तो उसमें आपको, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इंग्लिश में कैसे प्रेस रिलीज लिखनी है, उसमें जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो अलग से मैं सिखा सकता हूँ। तो अगला आ गया डिजिटल मीडिया रिलीज। तो अब ये, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया के लिए लिख रहे हैं, तो मैंने एक नया इसके लिए टर्म कॉइन किया है, उसको मैं बोलता हूँ डिजिटल मीडिया रिलीज। इसको हम प्रेस रिलीज बोलने के बजाय डिजिटल मीडिया रिलीज भी बोल सकते हैं, ये मैंने अपना नाम दिया इसको। तो आगे आ गया हमारा, ये जो मैं आपको कह रहा था कि सैंपल प्रेस रिलीज लिखनी कैसे है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर हेडलाइन आ गया, ये मैंने ही काम किया हुआ है एक्चुअल, ये रियल प्रेस रिलीज है एक। तो एक यहाँ पर प्रेस रिलीज लिख देंगे। ये क्योंकि मेरे ये प्रेजेंटेशन में मल्टीपल पेजेस पर जा रही थी, इसलिए मैंने ये पेज वन लिखा है, सैंपल प्रेस रिलीज पेज वन। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं से शुरू करना है प्रेस रिलीज, फिर अपनी ये हेडलाइन, जो मैं हेडलाइन या टाइटल होती है प्रेस रिलीज का, वो है ये। फिर आगे जहां आप रह रहे हैं वो शहर का नाम लिख दीजिए। अगर आपने किसी और कंट्री में भेजना है तो साथ में इंडिया भी लिखिए। आगे डेट आ गई, फिर आगे ये प्रेस रिलीज अब शुरू हो गई है। तो ये नीचे ये जो है ये कोट है, कोट्स जो मैं आपको रूल्स में बताया था ना, कोट्स, तो ये कोट्स हैं। और ये जो ओपनिंग सेंटेंसेस है इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया। पहले ही दो सेंटेंस में अपनी ये जो मैं एनजीओ रन करता हूँ उसके बारे में भी बता दिया है, साथ में बता दिया है कि ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, और साथ में उसका टाइटल बता दिया है, ये क्यों क्यों बनाई गई है वो भी लिख दिया है। तो ओपनिंग सेंटेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, और ये आ गया नीचे कोट्स, तो ये कोट्स डाले हुए हैं, इसको ऐसे क्लोज करना है कॉमा डालकर, फिर कोट क्लोज करना है, फिर आगे उसका नाम, डेजिग्नेशन, और भी जो अगर कुछ लिख सकते हैं आप तो वो लिख सकते हैं, हु इज समथिंग सीईओ इन आवर कंपनी, और ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये पहला पेज आ गया। फिर ये आ गया आपका दूसरा पेज, ये कंटिन्यू हो रही है। अब ये है बुलेटेड लिस्ट। इससे जो भी जर्नलिस्ट है उसको काफ़ी कुछ इससे बुलेटेड लिस्ट से पता चल जाएगा। तो आपने ये बुलेटेड लिस्ट कोशिश कीजिए कि डालें, अगर नहीं भी बन रही तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। तो ये सेकंड पेज आ गया प्रेस रिलीज का, और ये आपका एक ही पेज में आ सकती है ये सारी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में मेरे लिए एक पेज पर डालना मुश्किल था, तो आई पुट इट ऑन मल्टीपल पेजेस। तो ये हो गया, और थर्ड थर्ड पेज ये आ गया। तो ये है नीचे है अबाउट आरएमएन फाउंडेशन। तो आपने अपना अबाउट योर कंपनी, ये सारी बॉयलर प्लेट है। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है उसमें बॉयलर प्लेट लोग बहुत लंबी लिखते थे। तो अब यहाँ पर आप क्लिक हेयर, यानी कि अपनी साइट या प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई ई कॉमर्स में आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो लिंक, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यू कैन क्लिक हेयर टू विजिट द, मैंने तो लिखा है आरएमएन फाउंडेशन वेबसाइट, लेकिन आप अपने जो प्रोडक्ट जहाँ पर पड़ा है या आपकी अपनी जो वेबसाइट है वो डाल सकते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में है, तो मैंने यहाँ पर यू कैन क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड स्टडी द रिपोर्ट, ये भी मैं डाला। आपका भी ऐसा कुछ है तो आप उसमें भी लिंक दे सकते हैं। और नीचे अपना कॉन्टैक्ट, पूरा अपना कॉन्टैक्ट दीजिए, पूरा वेबसाइट का नाम, मोबाइल, व्हाट्सएप, फिजिकल एड्रेस, सारा दीजिए। कई लोग अपना फिजिकल एड्रेस देने से घबराते हैं। मैंने बहुत सी साइट देखी हैं जहां पर सिर्फ एक फॉर्म डाला होता है कॉन्टैक्ट के लिए, अपना फिजिकल एड्रेस नहीं दिया होता। तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रांड। अपना फिजिकल एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो देना बहुत जरूरी है। अब ये आ गया, ये जो 5 रूल मैंने बताए हैं वो हैं। और नीचे आप देखिए अब कि ये क्लिक हेयर टू रीड द फुल आर्टिकल अबाउट दिस। तो अब ये तो प्रेजेंटेशन है,
इसमें मैं बोलकर बता रहा हूँ। जो लोग बोलने वाले से पूरा नहीं समझ सकते, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ये वाला अभी आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पूरा इसमें इंग्लिश में है ये। तो सारा आर्टिकल जो टॉप लाइन है उसमें क्या मतलब है मेरा, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर ये सेकंड रूल है बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा एक्सप्लेन किया। फिर कोट्स, कोट्स कैसे लिखते हैं, एक थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है ऑन दिस टेक्स्ट ओनली, ये जो टेक्स्ट में लिखा है वैसा ही ये वीडियो है, उसी के ऊपर है। फिर आ गया बुलेटेड लिस्ट, कि बुलेटेड लिस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो आ गया यहाँ पर। फिर आ गया बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट होती क्या है, ये सारा यहाँ पर मैंने लिखा। तो ये सारा जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया है, वही सारा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। जो लोग इसको पढ़ सकते हैं तो वो उनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो ये हम दोबारा उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर आ गए। तो ये अब सेकंड लास्ट पेज है और ये हमारा लास्ट पेज है। तो इसमें आप अपना ये देख सकते हैं कि मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं थोड़ी सी। तो ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। तो आज की जो प्रेस रिलीज वाली प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने इतना ही बताना था। अगर आपका जो फीडबैक होगा उसको आप इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए, सो दैट आई कुड नो एंड प्रिपेयर फॉर द सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन, और आई कैन इवन इम्प्रूव द दिस प्रेजेंटेशन दैट आई हैव गिवन टुडे। तो आप इसमें अपने कमेंट्स या जो भी और आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।